तो जिस तरह हमारे परिवार में रेगुलर नीड्स, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। जितना एनर्जेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी आई होगी उतना बड़ा चैलेंज आएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई हमारी लाइफ में भी, बहुत सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन हीलिंग से हमने सब कुछ ओवरकम करा। हमारे प्रोफेशंस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार राइवलरी बढ़ जाती है, कई बार सिस्टम हैक हो जाते हैं, कई बार फेसबुक हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम, रेगुलर कोई ना कोई लगा ही रहता है कि किस तरीके से हम कुछ इन्हें परेशान कर सके, इनको प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन हीलिंग्स के थ्रू हमने हर चीज को ओवरकम करा। तो ये महसूस होता है कि आप लोगों की लाइफ में भी चैलेंजेस होंगे, हर किसी की लाइफ में, किसी का फिजिकल इशू, किसी का मेंटल इशू, किसी का रिलेशनशिप इशू, प्रोफेशनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, चाइल्ड्स का एग्रेशन, या चाइल्ड्स स्टडीज नहीं कर रहे हैं, या चाइल्ड्स मोटिवेट नहीं है, बहुत सारी इमेंस इमेंस कंडीशंस होती है। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, 10th में बोर्ड के एग्जाम से 3 दिन पहले बोलता है कि पापा मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है। एक सेशन लिया उसको, खाली एक ही सेशन उसका लिया और बताया कि आप न्यूज़पेपर में देखिए कि आप मेरिट में आ रहे। उसको कम से कम 20-25 सजेशन थी, उसने विजुलाइज करा। हर न्यूज़पेपर में डिफरेंट लोगों की पोजीशंस बदल रही थी, पर उसने जिस पोजीशन पे विजुलाइज करा था अपने आप को, उसी पोजीशन पे वो आया। फिर उसने बोला कि मुझे सीए में लग रहा है कि पापा मैं सीए करूं कि साइकोलॉजी करूं, किस में जाऊं, आपके फील्ड में आऊं या सीए को अप करूं। सेशन लिया तो सेशन में उसका हुआ कि दोनों तरफ जाना चाहिए, और दोनों टफ स्टडीज है, साइकोलॉजी ऑनर्स भी टफ स्टडी है और सीए भी। पर उसने प्रिफर करा कि मैं पापा दोनों करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करना, मेरे सेशंस लेते रहना, हीलिंग करते रहना, मैं दोनों को ओवरकम कर लूंगा। और दोनों को बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रहा है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी नीड्स हैं एनर्जेटिकली, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, नाउ एंड देन हमको हर पल ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई जादुई चिराग होता हमारे पास कि जिसको हम गिनते, जिन बार निकलता, हम अपनी इंटेंशन रखते और वो पूरी हो जाए। आपको लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए? लगता है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि हमारी इंटेंशंस हम रखें और वो कंप्लीट होती रहे? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। चीज होनी चाहिए कि हम बोले और हो। आज मेरी शॉप पे कम लोग आए हैं, कम मेरी दुकानदारी भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जाए कि रात तक मैं उसको ओवरकम कर लूं। होता है ना, कई बार होता है। क्लाइंट्स, आप सब लोगों को प्रोफेशन में क्लाइंट्स ही कैसे अट्रैक्ट करें, मेरे पास इतनी नॉलेज है, अगर लोग मेरे पास आ जाए तो मैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, पर आएंगे नहीं तो क्या होगा? एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो रहा है। अब में से बहुत लोग ऐड करते होंगे, बहुत लोग टेम्पलेट्स टाइप करते होंगे, बहुत सारे लोग बनाते होंगे, पर लोग नहीं आ रहे। मैं आज से 2 साल पहले एक पोस्टर मेकर पे वर्ड्स लिखा करता था, अपने आप ही पोस्टर मेकर पे वर्ड्स लिखा करता था और फुल पैक कोर्स हो जाते थे। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है। अगर आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फील कर रहे हैं, तो आप चैलेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक हीलिंग बेस रहेगा इसका। 365 डेज 24 आवर्स आपका हीलिंग होगा। इसको हम हीलिंग मैराथन बोलते हैं। विदाउट ए सेकंड फेल आपका हीलिंग होगा। 2 घंटे एक जना करेगा, फिर 2 जने दूसरा करेगा, फिर 2 घंटे। इसमें आपकी पूरी फैमिली को हम कवर करेंगे। फैमिली मीन्स आपके बच्चे एंड आपके पेरेंट्स एंड स्पाउस। पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के आए कि मैं इन लॉज को एनरोल करूं या पेरेंट्स को एनरोल करूं, आइदर वन, मतलब कि कोई भी एक कपल आप
या इन लॉज को आप ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स को ले सकते हैं। मतलब 3 जनरेशन हम लेंगे, आपके बच्चे, आपका कपल और एक आपके पेरेंट्स। 3 जनरेशन को हम हील करेंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स को। सबसे पहले होगा ऑरा फोटोग्राफी, आपका, आपके घर का, आपके प्रोफेशनल प्लेस का, कि आप अभी स्टैंड बाय कहाँ कर रहे हैं, आप एनर्जेटिकली क्या ब्लॉक्स है आपके अंदर, एनर्जेटिकली आपकी लाइफ कहाँ स्टैंड बाय होती है, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपके प्रोफेशन का वातावरण कैसा है, आपके जहाँ जॉब करते हैं वहां वातावरण कैसा है। तो आपको उसके लिए सबको अपने फोटोज भेजने फैमिली के 4 साइड्स, फ्रंट, बैक, राइट साइड एंड बैक साइड। पीछे आपके व्हाइट वॉल होनी चाहिए और लाइट क्लॉथ्स में आपके पिक्स होनी चाहिए, जिससे हम ऑरा फोटोग्राफी आपके रीड कर पाएंगे। पूरे घर का वीडियो, मेन गेट से लेकर पूरे घर का वीडियो आपको बना के भेजना है। प्रोफेशन आप करते हैं तो प्रोफेशनल प्लेस का, कोई फैक्ट्री है आपका, फैक्ट्री का पूरा आपको फोटो, कोई गोदाम है आपका, कोई गोदाम का, आपको पूरा वीडियो बना के भेजना है। तो वीडियो में ही पूरी क्लियर फोटोग्राफी होगी। अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी हीलिंग। क्लियर फोटोग्राफी में एक स्टेज हम कर लेंगे कि आपके कौन से चक्रास पे हमको ज्यादा वर्क करना है, कौन से चक्रास को हम ज्यादा दिक्कतें हैं, और उसके साथ में आपके इंटेंशंस, आपकी प्रोफेशनल इंटेंशंस, आपकी जॉब की इंटेंशंस, आप क्या इंक्रीमेंट चाहते हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आप रिलेशनशिप्स में क्या अचीव करना चाहते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जितनी भी आपकी इंटेंशंस हैं, जितने भी सेक्टर्स ऑफ लाइफ है, उसकी एक स्क्रिप्ट बनानी है आपको कि मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन इस साल में चाहिए। मेरे बच्चों के ये गोल्स हैं, मेरे बच्चों की फिजिकल ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बच्चों की मेंटल ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ एडिक्शंस मेरे स्पाउस में, ये कुछ एडिक्शंस मेरे बच्चों में, ये मुझे वेट रिड्यूस करना है। जो भी एनी डैम थिंग जो आप सोच सकते हैं चेंज करने के लिए, वो चेंज करने के लिए हम हील करेंगे। देन 12 काउंसलिंग सेशंस होंगे। काउंसलिंग सेशंस में हर मंथ आपका एक सेशन लिया जाएगा, जिसमें आपको क्या कन्वर्जन आ रहा है, क्या कन्वर्जन्स आप और ज्यादा कर सकते हैं। देन आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट्स निकाली जाएंगी कि आपका माइंड स्टेटस क्या कहता है, साइंटिफिकली आपका स्टेटस क्या है। आपको बनाया है अकाउंटेंट बनने के लिए और आप कुछ और कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम काम कुछ कर रहे होते हैं, जॉय की फीलिंग नहीं मिल रही होती है, इनकम अच्छा है, फैमिली अच्छी है, अच्छा लग्जरियस लाइफ चल रहा है, पर जॉय नहीं है, खुशी नहीं है, संतोष नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी 2 लोगों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती है, किसी 2 लोगों का माइंड सेम नहीं हो सकता है। तो एक यूनिवर्स ने आपको बनाया किस लिए है, उसकी रिपोर्ट्स रेडी होगी। धीरे धीरे हम उसमें कन्वर्जन लाएंगे। जो कुछ लोग हॉबी की तरह से आप अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन की तरह टैलेंट को यूज कर सकते हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हो गए अब अपने टैलेंट को और डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की डीएमआईटी रिपोर्ट्स होगी। हम आज बच्चे को वेकेशन आते ही 10-20 डांस भी करो, गिटार भी बजाओ, स्विमिंग भी करो, लॉन टेनिस भी खेलो, क्रिकेट भी खेलो, सब खिलाते हैं। होता क्या है, वो किसी में परफेक्ट हो ही नहीं पाता, सीखता सब है, परफेक्शन पे नहीं आ पाता। अगर हमको ये पता पड़ जाए कि हमारा बच्चा किसी एक स्पेशल टैलेंट को लेके पैदा हुआ है और उसी टैलेंट पे काम, कई बार तो ऐसा होता है, अभी हमने एक लड़के की कल ही डीएमआईटी रिपोर्ट निकाली 21 ईयर्स एज में। अब उसे पता चल रहा है कि मैं अगर सिंगर बनता तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता था, और अगर ये 15-16 साल पहले पता चल जाता तो कैसे होता। मल्टी टैलेंटेड लड़का, क्रिकेट भी खेल रहा है, ये भी कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, लेकिन उसने सिंगिंग की तरफ गया ही नहीं। उसकी मम्मी कहती है गुनगुनाता बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा गाता है, पर सुर में नहीं है। क्यों सुर में नहीं है? क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली। अगर 15-16 इयर्स पहले उसने
ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, उसको मालूम पड़ता है कि वो बॉर्न सिंगर है, जन्म ही उसका गायक बनने के लिए, तो इतने कितने लोग होंगे जो अपने टैलेंट के साथ ऊपर चले जाते हैं पर वो टैलेंट एक्सप्लोर नहीं होता है। हम में भी कोई ना कोई टैलेंट होगा पर हमने उसको एक्सप्लोर नहीं करा होगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं होगी, हम उस सिटी में नहीं रहते होंगे जहाँ पे सब ट्रेनिंग्स मिलती हो, या हमारे को लाइट अप नहीं हुआ, कोई आइडिया नहीं आया जिसकी वजह से हम कुछ उस टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो डीएमटी रिपोर्ट्स होंगी, उसकी काउंसलिंग होगी कि अपनी पूरी फैमिली की कि हमारे क्या करना चाहिए, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, आप विजुअल्स हैं, आप ऑडिटरी हैं, आप काइनेस्थेटिक है, क्या है, आपके बच्चे क्या है, आपके बच्चे विजुअलेटरी हैं और आप सुना के उसको याद कराना चाहिए तो वो याद नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे ऑडिटरी है और आप उसको पढ़ के कह रहे हैं कि पढ़ के याद करो तो वो याद नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे काइनेस्थेटिक हैं, मतलब उसको चल के याद करना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बालकनी में बुक ले लेते हैं और चलते रहते हैं, टेरेस पे बुक ले लेते हैं और चलते रहते हैं, मीन्स उसको किसी एक्शन की नीड है तभी वो कुछ भी याद कर पाएगा। ऐसे ही हमारा होता है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम काइनेस्थेटिक पर्सन है, हम हीलिंग कर रहे हैं, बैठ के एक जगह ध्यान कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड काइनेस्थेटिकली वर्क करता है। आप अगर किसी लॉन में हीलिंग करते हुए घूमते हुए हील करेंगे या कुछ एक्शन लेते हुए हील करेंगे तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो बहुत इम्पैक्ट डलता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। हम एग्रेशन से काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा, हम शांत होके काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा, हम किसी को इमोशनल बना के या हम खुद इमोशनल बन के अगर कोई चीज सेल करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। तो पर्सनैलिटीज को जानना, आप क्यों टैलेंट लेकर आए, ये सब डीएमआईटी के अंडर में आता है और उस पे हम लोग वर्क करेंगे। आपके ऊपर भी, आपके बच्चों के ऊपर भी हीलिंग्स 24 आवर्स होगी। उसके बाद 6 हिप्नोसिस सेशंस होंगे जो कि आपके फैमिली के कोई भी मेंबर ले सकता है। 6 प्रिडिक्शन सेशंस होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडिक्शन जो अपन कोर्सेज में भी करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आप कोई भी उसमें से पिक कर सकते हैं। और 6 प्रिडिक्शन सेशंस आपके फैमिली के किसी भी लोगों के, आप प्रिडिक्शन चार्ट्स ले सकते हैं। हम प्रिडिक्शंस क्या होता है, जीपीएस होता है, हमें प्लस और माइनस अगर पता हो सब कुछ, हम क्या करते हैं गूगल पे जीपीएस ड्रॉ करते हैं कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, कौन सा रास्ता कम ट्रैफिक वाला मिलेगा, कौन सा रास्ता ज्यादा ट्रैफिक वाला मिलेगा, कौन सा रोड सही मिलेगा, कौन सा रोड खराब मिलेगा। ये सब जान के जब हम टूर करते हैं तो टूर क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हम आज क्या करते हैं, क्लाइमेट भी चेक करते हैं कि हम अब इस सिटी में जाने वाले हैं तो वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा। तो सब कुछ इजी हो जाता है जब हमें प्रिडिक्शंस पता होती है, हमारे लिए कौन से फेवरेबल स्टार्स हैं, कौन से स्टार्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे हम अपने फेवरेबल स्टार्स को यूज करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते। रेमेडीज की वजह से जो स्टार्स हम किसी भी तरह के चैलेंजेस फेस करा रहे हैं तो वो चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना आए। देन रिचुअल्स एंड रेमेडीज, जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी स्पेशल हिंदू मैथोलॉजी के रिचुअल्स डिसाइडेड हैं, रेमेडीज डिसाइडेड हैं हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए, वो भी आपकी लाइफ में करेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें करेंगे। 360 डिग्री हमारी लाइफ चेंज हो। रमा मैम आपका ना बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज उसको। तो यहाँ से हम 360 डिग्री हम सोचे, और गोल्स ऐसा नहीं डिसाइड करना है कि 50,000 से 1 लाख हो जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा इम्पॉसिबल गोल डिसाइड करें जिसको अचीव करने में मजा आए। हम ऐसा कुछ डिसाइड करें जिससे लगे कि रियली हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी फैमिली की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो किसी भी सेक्टर में अगर आप रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जॉब में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं,
किसी तरह की आपको खुशी नहीं है, किसी तरह की फिजिकल चैलेंज है, कोई मेंटल चैलेंज है, साइकोलॉजिकल चैलेंज है, एनी कंडीशन जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। फीस इसका 15,555 रखा। आपने बहुत सारे लोगों ने हमारे पीएचएच से हीलिंग करवाई है। हम 15,000 रुपए 1 घंटे हीलिंग का लेते हैं किसी एक सेक्टर का 1 मंथ के लिए। हिप्नोसिस सेशंस का 3,000 लेते हैं, डीएमआईटी रिपोर्ट का 5,000 लेते हैं और फोटोग्राफी का 2,500 रुपीज लेते हैं। तो अगर उसका कैलकुलेशन करोगे तो 4 to 5 लाख रुपीस का एक प्रोजेक्ट रेडी होगा जब ये सब कुछ चीजें होंगी। लेकिन हमने एक नॉमिनल फीस इसलिए रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सके। 200-300 लोग हो जाएंगे तो उसको हमको भी इजी होगा हीलर्स को पैसा देके आपको ज्यादा हीलिंग्स कराने के लिए, और लाइफ कन्वर्टिंग है। हम डॉक्टर्स पे बहुत एक्सपेंस करते हैं, हम लाइफ में खुशी पाने के लिए टूर 1-2 लाख रुपए का करते हैं। तो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए, हमारे पास्ट को भूलने के लिए, प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए और फ्यूचर को गोल्डन करने के लिए। कोई क्वेरीज हो आपको इस प्रोजेक्ट को लेके तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीवन। जो हीलिंग चलेगी वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी ना, जैसे मेरी और फिर मेरी फैमिली की जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी या? बैकग्राउंड में चलेगी, सेशंस ओनली लाइव होंगे। ओके। हाँ जी प्रीति जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये लाइफ टाइम मतलब मेंबरशिप कब तक रहेगी ये? 1 ईयर के लिए रहेगा। 27 फरवरी को स्टार्ट होगा। ओके। नेक्स्ट 27 फरवरी तक आपकी ओके हीलिंग्स होंगी 1 साल के लिए। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 1 साल अपन 24 आवर्स 365 डेज हीलिंग लेंगे तो आगे कुछ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है हाँ जी रश्मि, अपन छोटा मोटा रहेगा तो हम सभी हीलर हैं जी सर। बिल्कुल। रेगुलर लाइफ में थोड़ी बहुत एनर्जेटिकली चेंज होते रहते हैं, हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, छोटे मोटे चैलेंजेस हम खुद भी ओवरकम कर सकते हैं। हाँ जी रश्मि जी। Sir, what is DMIT report? I've never heard of it. डीएमआईटी रिपोर्ट हमारी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट होती है। हम 13 वीक्स सर आपकी बात कट रही है। होते हैं तो हमारी फिंगरप्रिंट्स Sir, you're डेवलप होती है। breaking. Pradeep ji, your voice is breaking. Now it's okay? Yes, better. Thank you. Okay. तो फिंगरप्रिंट्स हमारी 13 वीक में डेवलप हो 13th वीक में स्टार्ट होती है डेवलप होना, और 13th वीक में ही हमारा माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क करा तो ये पाया कि फिंगरप्रिंट से माइंड का डेवलपमेंट कोरिलेट करता है। अगर हम फिंगरप्रिंट को रीड करें और माइंड को रीड करें तो दोनों के फंक्शन सेम से होते हैं। तो एक साइंस डेवलप करी गई जिसको डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा माइंड का कौन सा पार्ट कितना डेवलप है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हमारा माइंड के कौन से पार्ट्स ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कौन से पार्ट्स कम वर्क कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में नहीं आएंगी। तो पूरी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की जब डीएमआईटी रिपोर्ट्स होती है तो उनके अंदर टैलेंट्स, मेमोरी स्किल्स, उनकी मेमोरी स्किल्स कैसे हैं, उनके एडिक्शंस कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनके एक्शंस होंगे और कैसे हम उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। So how you will get our fingerprints? Do you have स्कैन करा के, आप स्कैन करा के, और आजकल तो मोबाइल में भी स्कैनर्स आते हैं। Okay. स्कैन करके आपको सेंड करना होता है, बाकी रिपोर्ट्स रेडी होके 77 पेजेस की रिपोर्ट होती है, वो रेडी होके आपके पास आती है। एक काउंसलिंग सेशन होता है पर रिपोर्ट, जो कि आपको समझाया जाता है कि पूरा रिपोर्ट क्या है और अपने को इससे आगे कैसे काम करना पड़ेगा।
Okay. अ, Got it. Thank you. सपना जी, Thank you, sir. सपना जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, वो जो आप बता रहे थे किरलियन फोटोग्राफी से किया है, तो उससे पहले आपने कुछ बताया है? नहीं नहीं, तो सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो, रिपीट कर दो। ब्रीफ ये होगा कि आपको 1 साल के लिए 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें 365 डेज आपके 24 आवर्स विदाउट ए सेकंड फेल हीलिंग करा जाएगा। जो आपकी इंटेंशंस होंगी वो आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी। आपके फैमिलीज को, पूरी फैमिली को कवर करा जाएगा, 3 जनरेशन, आपके बच्चे, आपका कपल एंड पेरेंट्स इन लॉस भी हो सकते हैं और अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी एक हम उसमें पिक करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला सर हम इन लॉस को नहीं लेना चाहते हैं या मेरे इन लॉस है ही नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स को उसमें एनरोल करा सकते हैं। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सब कुछ उसमें कवर करा जाएगा। आपके बच्चों की स्टडीज, उनका मेमोरी, सब पे काम करा जाएगा। क्या इंटेंशंस आपको हैं अपने बच्चों से, अपने प्रोफेशन से, अपनी जॉब से, अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से, अपनी सोल से, सब पे काम करा जाएगा। तो इंटेंशंस आपको देनी पड़ेंगी, आपकी क्लियर फोटोग्राफी करी जाएगी कि आज हम कहाँ स्टैंड बाय होते हैं एनर्जेटिकली, और 1 साल बाद फिर 27 फरवरी को हमारी सबसे फिर से क्लियर फोटोग्राफी होगी कि हमने क्या चेंज क्रिएट करा, हमने 1 साल हीलिंग में क्या पाया, तो वह क्लियर फोटोग्राफी होगी। देन डीएमआईटी रिपोर्ट्स होंगी आपकी, फिंगरप्रिंट से आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है, क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपकी लर्निंग स्किल्स है, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। देन 6 हिप्नोसिस सेशंस हैं जो कि मेरे द्वारा लिए जाएंगे आपके लाइफ के कोई भी चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। 6 प्रेडिक्शन सेशंस होंगे जो कि आप प्रेडिक्शंस लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे। 12 काउंसलिंग सेशंस होंगे, हर महीने एक काउंसलिंग सेशन होगा कि हम अभी कहाँ स्टैंड बाय हो रहे हैं। देन रेमेडीज एंड रिचुअल्स, हर जो फेस्टिवल आता है, हर हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से जो रिचुअल्स होते हैं, फुल मून, अमावस, न्यू मून, वो सब आपको करे जाएंगे। कुछ रेमेडीज आपको भी दी जाएंगी जो आपको करनी है, जैसे जैसे फीलिंग्स आएंगी, जैसे जैसे इंट्यूशंस आएंगी, आपके लाइफ में आपको क्या करना चाहिए वो बताया जाएगा। ठीक है, और कुछ सपना जी? तो सर ये जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर है, हम 4 हैं, तो उन सभी की हीलिंग होगी? सभी का उन चारों की आपको इंटेंशंस पुट अप करने की, मेरा बच्चा ये डेवलपमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, मेरे स्पाउस की ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे प्रोफेशन की ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरी ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब आपको लिख के भेजना। और सर जैसे आपने कहा है कि अपने पेरेंट्स की भी, तो जैसे अगर मैं अपने डैडी को लेती हूँ, तो डैडी का मेरे साथ रिलेशन अच्छा होगा, बेटर होगा, कि डैडी की अपनी लाइफ अच्छी होगी? ये इंटेंशन आपको बताना है, जी इंटेंशंस आप देंगे, काम हम करेंगे उनके। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, रश्मि जी और भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या अभी हंड्रेड साहब? Sorry sir, मैंने हैंड ये नहीं किया, सॉरी नहीं। थैंक यू। हाँ जी, दीपक जी पूछिए, क्या पूछना है? सर इसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी होगा? मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स नहीं है, ये हीलिंग है। ओके हीलिंग में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोई रोल नहीं है। ओके सर। और सर जितने लोग हील करेंगे उनका सबका एक्टिवेट है, अच्छा सर, जो 20-25 साल से इसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ओके सर। और दूसरा सर, जैसे आप लाइव सेशन लेंगे तो जैसे मिश्रा जी यहाँ पर है, मैं 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने इसी पे हीलिंग पे खर्च करता हूँ, अपनी हीलिंग के लिए। एक और क्वेश्चन था, उनको कितने हीलर्स को मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए एनरोल करके रखता हूँ। एक और क्वेश्चन था, जैसे आप लाइव सेशन लेंगे, जैसे हिप्नोसिस का, ये काउंसलिंग का, तो वीकेंड में भी पॉसिबल है ना? जैसे ऑफिस होते हैं तो ये डेज और टाइम में राइटअप बनाया हुआ है, मैं आपको भेजूंगा, आपको बताना है तो वो सुटेबल टाइम्स हम भी अरेंज करेंगे।
क्यों मेरे ऑलरेडी 5-6 सेशंस डेली चलते हैं, अभी मन की बात 4 घंटे मन की बात चलती है, फिर अभी हमने एस्ट्रोलॉजी सेशन स्टार्ट करे हैं, 20 एस्ट्रोलॉजी सेशन हर संडे को फ्री है, तो मुझे भी टाइम, फिर क्लासेस हैं, फिर वीडियोस हैं, बैक ऑफिस वर्क है, तो मुझे भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डे और टाइम आपको बताना है, बाकी अपॉइंटमेंट्स हमारी टीम सेटअप करेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी मोनिका जी बताइए ना, क्या पूछना चाहते हैं? सर सचिन बोल रहा हूँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। सर एक तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पूरा तो सुन नहीं पाया था। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके। अच्छा एक चीज पूछी थी, जो डीएमआईटी है वो जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे 3-4 सभी का होगा या फिर खाली? हाँ जी, डीएमआईटी और ओरा फोटोग्राफी पूरे फैमिली मेंबर्स का होगा। वही मैं समझा रहा हूँ सचिन जी कि कम से कम 5 लाख रुपए का पैकेज है मेरे हिसाब से, और अपन अफोर्डेबल रेट्स में इसलिए रख रहे हैं कि लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। कई बार ऐसा होता है कि मेरी अर्निंग अच्छी है, मैं 1-2 लाख रुपए महीने खर्चा कर सकता हूँ, लोग नहीं कर पाते। तो हमारा जो गोल है, मोटिव क्या है कि हम थेरेपीज को लोगों को बता सके कि थेरेपीज कैसा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी चेंज ला सकते हैं, अदरवाइज थेरेपीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। और सर जैसे मेरी बेटी 1.5 साल की है तो उसका भी डीएमआईटी हो सकता है अरे या फिर? बिल्कुल, उसका इस टाइम पे ही होना चाहिए, इस टाइम पे ही रिपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर आपको आज पता चल जाए कि यूनिवर्स ने उसको किस लिए बनाया है, राइट, आज तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे तो स्टेज पे आ गए। बिल्कुल सर, राइट। तो मैं आपको बताऊं, मेरे छोटे बेटे का अभी 4th में, मैं 8th के बाद उसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका टैलेंट क्यों है, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा उसको। राइट सर, पहले पता चल जाएगा तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मुझे पेरेंट्स। पता है कि उसको मुझे कहाँ ले जाना है, क्लियर गोल है, तो मैं उसको 8th के बाद पढ़ाऊंगा क्यों। उसके ट्यूटर्स रखूंगा जनरल नॉलेज के लिए, अच्छी वोकेबुलरी के लिए, अच्छा बोलने के लिए, और उसको जो टैलेंट है उसमें डेवलप करूंगा। राइट सर, पर्सनली डेवलपमेंट पे फोकस कराएंगे ना, मतलब rather than। हाँ, यही होता है डीएमआईटी रिपोर्ट्स, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, लर्निंग मुझे पता है कि उसको लर्निंग कैसे करानी, तो मुझे पता है कि वो कैसे पढ़ेगा। अब वो मैं उसको क्लास में वो याद नहीं कर सकता, उसको पढ़ के याद नहीं कर सकता, वो काइनेस्थेटिक पर्सन है, तो कुछ ना कुछ खेलता रहता है, कुछ ना कुछ घूमता रहता है और पढ़ता रहता है। हमने ट्यूटर भी उसको ऐसा ही दिया है कि भाई ये चीज होनी चाहिए इसमें। सर एक चीज पूछी थी, जो आप हीलिंग थ्रू आउट द ईयर चलेगी वो बाया ग्रिड्स चलेगी, मतलब क्रिस्टल ग्रिड्स, या फिर और भी टेक्नोलॉजी मींस और भी? ऐसा है, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली मैं 50 मॉडलिटीज टीच करता हूँ, तो उनको 50 मॉडलिटीज आती होंगी। ओके ओके, तो सर किसी भी उससे होती रहेगी, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी? वो कन्वर्जन्स होते रहते हैं, प्लान्स होते हैं हमारे कि आज हमको इनको टेलीपैथी देना है, आज हमको इनको क्लिंजिंग करनी है, आज हमको इनको एनर्जाइजिंग करना है, आज इनको शील्ड्स बनानी है, आज इनको फिजिकल हीलिंग्स में ये चक्रास हमें बैलेंस करने हैं, आज प्राणिक हीलिंग यूज करना है, आज रेकी यूज करना है, आज हम साइकिक थेरेपी करेंगे। वो सब उनका चार्ट्स बने होते हैं। जब आपकी ऑरा फोटोग्राफी हो जाएगी, जब आपको रीड कर दिया जाएगा, तो उनको चार्ट्स दिए जाएंगे, हर महीने हम ये रीड करते रहेंगे रीडिंग्स के थ्रू, और देखते रहेंगे कि अब हमें कहाँ कहाँ वर्क करना है। ओके, थैंक यू सर। आपके इंटेंशंस मायने रखती हैं, आप इंटेंशंस क्या चाहते हैं, तो हीलिंग्स पे उस पर डिपेंडेंट रहती है कि हमको कौन सी हीलिंग मॉडलिटी को ज्यादा यूज करना है। हाँ सपना जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? सर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट्स नहीं रख रहे हैं सपना जी, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करना। क्यों नहीं रख रहे हैं कि चार्जेस बहुत कम है, और कोई भी टाइम देता है तो उसको कम से कम हम इसको प्रॉफिट देंगे तो वो काम करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि वैसे क्या आप समझ लीजिए कि 1300 रुपीज मंथ का होता है। अब किसी को मैं बोल लूं कि ये 300 रुपए तुम्हारे पास है, तुम्हें 6 घंटे हीलिंग करना है मंथली, किसी को 300 रुपए दूंगा तो वो नहीं करेगा। लेकिन अब मैं उसको 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिया कि पूरे साल तुझे इसमें लगे रहना है, तो वो इजी हो जाएगा। सपना जी, हमने भी बहुत कुछ सोचकर ये सब चीजें करी है, एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने का सोचा है। और थोड़ा सा आप, मेरा कहना है कि यहीं से स्टार्ट कीजिए, कि यहाँ से आप मैनिफेस्ट कीजिए। मेरी भी मैनिफेस्टेशन, मैं भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने लोग आए, इतना पैसा है। तो आपको, अगर आप मैनिफेस्टेशन के साथ, मेरी मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रास्ता निकलेगा।
जी सर। और सर जैसे मैं मतलब इतनी पावरफुल हीलर तो नहीं हूँ, छोटी मोटी हूँ, तो फिर हम अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं खुद? आप अपने लेवल पे कर सकते हैं ना। आप एज ए हीलर की भी उसमें इंटेंशन रखिए कि मेरी हीलिंग से एक एक्सट्रीम लिमिट पे वर्क करनी चाहिए, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आने चाहिए, मैं हीलिंग से लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊं। हीलिंग्स के भी आप इंटेंशंस पुट अप कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है ना। हाँ जी, रश्मि शिवाजी, फिर कोई आपके क्वेश्चन? हाँ सर मुझे एक और बात पूछना था कि जैसे मुझे मेरे बेटे का करवाना है, तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, वो टोटल अमेरिकन है, वो इन सब बातों देखिए, में बिल्कुल बिलीव कोई नहीं करता है। बिलीव करे नहीं करे, एनर्जीज वर्क कर। हमको खाने पे बिलीफ हो नहीं हो, वो हमें जिंदा रखता है। आपके ब्रीदिंग पे बिलीफ है क्या? राइट, पर वो जिंदा रखती है ना। राइट, बिल्कुल। ब्रीदिंग पे बिलीव करे नहीं करे, ब्रीदिंग इज आल्सो एनर्जी। हम जो वर्क कर रहे हैं वो भी एनर्जी से वर्क कर रहे हैं। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। दो लोगों का बिलीफ काम करता है, आइदर जो आपका पार्टिसिपेंट है जिसको आप हील कर रहे हैं, या जो आपको हीलिंग दे रहा है। तो हीलर्स उस लेवल के हैं कि उनका बिलीफ लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे वर्क करता है। वो थाउजेंड्स ऑफ केसेस को ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन उनकी हीलिंग में होगा। ओके, ओके हाँ जी, सर। पवित्रा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। मेरा ये डाउट था, अगर हम लोग इंटेंशन रखने के लिए आप बोला है ना, तो वो अगर एक दो चीज एक महीने में कंप्लीट हो गई हीलिंग में, आपके हीलिंग में, इस तो 1 ईयर हम में लोग दूसरा ये एक टॉपिक और बोल देता हूँ पवित्रा जी, मैं आपको सुनता हूँ एक मिनट में। इस साल में आपको कोई भी कभी भी कैसी भी इन हीलर्स की नीड हो या हमारी नीड हो, तो हम आपके साथ स्टैंड बाय होंगे। 2 महीने बाद आपकी इंटेंशन, आपने समझो कि 2 लाख रुपए का टारगेट रखा और 2 लाख रुपए का टारगेट अचीव हो गया। अब आप कहेंगे कि मैं तो 5 का रखता तो ज्यादा अच्छा था, तो 2 का ही हुआ। तो 2 महीने के बाद आप उसको 5 का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं। एज पर योर इंटेंशन हम हील करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। ठीक है। अब किसी ने इंटेंशन रखी कि मेरी मैरिज हो जाए और 1 महीने बाद मैरिज ही होगी, तो मैरिज के बाद की इंटेंशन उसने पुटअप नहीं करी, तो वो भी पुटअप कर सकता है। ठीक है। और कोई क्वेरीज आप लोगों की? हाँ सर जी। अगर इंटेंशन रखने के लिए भी अगर आप मतलब वो सेंटेंस का आप काउंसलिंग सेशंस है ना repeat- पवित्रा जी, काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें। आपको ओ, समझने के लिए 30-40 मिनट्स का काउंसलिंग सेशन हर महीने होगा। हम कहाँ पे खड़े हैं और मेरी क्या और मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको आगे ले जाने के लिए, वो हर महीने में आपसे बात करूंगा। 12 काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें। थैंक यू सर। अपने एक दूसरे को समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए, प्रोसेस कहाँ चल रहा है, कहाँ और आगे चलेगा, अपन को क्या इंटेंशन चेंज करनी चाहिए। ये इंटेंशन आपकी कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। एक लेडी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये नागपुर की है, नंदिनी मेश्राम। और मैं जब यहाँ नागपुर शिफ्ट हुआ तो मैंने उनके साथ कुछ प्रोग्राम चलाए। उन्होंने बोला कि मेरी ऑफिस आई है और ये कुछ लोग सीखना चाहते हैं, आप प्रोग्राम चलाइए। मैंने चलाया। उस लेडी का जब मैंने सेशन लिया, फर्स्ट सेशन, तो मैंने उसमें डाला कि आप 50-50 ग्रैंड मास्टर्स बना रही हैं, महीने 10 लाख रुपए कमा रही हैं। तो वो जैसे सेशन से, भाई सर मेरे को तो 2 मास्टर मिल जाए, 50,000 रुपए महीने मिल जाए, बहुत है। वो 20 से 25,000 रुपए कमाती थी। 50,000 रुपए का, मैंने कहा ठीक है ना, मैंने सेशन हो गया, 10 का रखा है अपन ने, तो 50 तो मिलेंगी। 10 लाख रुपीस का आपने रखा है तो 50,000 तो एक छोटा टारगेट है, मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। समय बदला। आज उस सेशन को मेरे हिसाब से 3 साल हुए होंगे, आज वो 10 लाख रुपए महीना कमाती है। जिस लेडी को ये सोच नहीं थी कि मैं 2 रेकी मास्टर एट ए टाइम बना सकती हूँ, वो 50-50 रेकी मास्टर बना रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो गोल है उसको भी अंडर एस्टिमेट में रखते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
कि हम ये गोल अचीव, इतना ही होगा तो चल जाएगा। पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो गोल्स भी, उसको ज्यादा बड़ा काम करने में इंटरेस्टेड है, गोल्स भी ऐसे होने चाहिए। वो हम भी डिजाइन कराएंगे आपको कि आप कैसे कैसे गोल्स रखिए, कैसे चेंज कीजिए, कैसे अफर्मेशंस बोलिए, आपसे जो हेल्प हमें चाहिएगी, आपका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, गोल्स आपके कैसे रीडिजाइन करने हैं, वो हम भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हाँ जी उन्नीस जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं है उन्नीस जी, आप अनम्यूट। पहली बात तो सर आपको ग्रेटिट्यूड कि आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को। और मैं अभी सब लोगों के सवाल पूछ रहा था, सवाल तो मैंने ऐसा कोई बचा नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रांड है, क्या मतलब हम उसको मतलब उसमें और सोर्सेज ऑफ इनकम जोड़ सकते हैं, जैसे मतलब कि जोड़ सकते हैं ना। आप तो वैसे भी ट्रेनर में हैं, आपके लिए तो बहुत कुछ बना हुआ है, आप कॉल कीजिए मुझे। ऐसे कोई मॉडलिटीज हैं, ऐसा कुछ, जैसे आप बुक सेल करते हैं तो आपका बुक्स का भी हम डिपार्टमेंट पूरा डाल सकते हैं। नहीं मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा ना एनएलपी पढ़ाने का बहुत है, मतलब कि मैं हाँ कुछ तो ना कुछ आप ऐसी कोई, आप तो सारी मॉडलिटीज जितनी भी हैं उसके अपने कोर्सेज रेडी कीजिए। हमारे ऐप पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे ग्रुप्स में, सब में हम प्रमोट करते हैं ना आपको। ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी अनु जी। नमस्ते सर। हाँ एक बात यहाँ पे बोलता हूँ उन्नीस जी, हम ना बहुत सारे रिफाइंड रहते हैं, अपनी सोच को रिफाइन करते हैं और सोचते रहते हैं, लॉजिक्स भी बहुत सारे लगाते हैं कि अब मैं ये सीख लिया, मैं कैसे उसको एक्सपेंड करूंगा, 100 लोग कहाँ से मिलेंगे, 200 लोग कहाँ से मिलेंगे, 50,000 लोग कहाँ से मिलेंगे, ये सब माइंडसेट है। मैं 11-12 तारीख को आपको मार्च में मिल रहा हूँ, तालकटोरा स्टेडियम में मेरा प्रोग्राम है। मोर देन 50,000 लोगों का प्रोग्राम है, लाइव पॉजिटिव मैगजीन वाले मुझे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये सब सोच पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आप कितने लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ये आपकी सोच डिसाइड करती है। तो अपनी सोच को जैसे बड़ा करो, लोग कहाँ से आएंगे पता नहीं। आप में से 99% ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते भी नहीं थे, और 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे पर्सनली देखा नहीं होगा, मिले नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये सोच पे डिपेंड है कि हमको कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ से लोग आएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब कहाँ, क्यों, कैसे, लॉजिक्स साइड में रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है। हाँ जी अनु जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी आपने दे ही दिया। तो मेरे को यही प्रॉब्लम है सर। सर इसमें हेल्थ इश्यूज भी कवर हो जाएंगे? सारे हेल्थ इश्यूज, आपकी पूरी फैमिली के हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो भी है, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल, सब कुछ होगा आपको। सर तो कहाँ? इंटेंशन ये सर आई वांट टू एनरोल सर, आई वांट सीरियसली, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा नीड है। ग्रुप भी बना हुआ है, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, उस ग्रुप में आपको एंटर कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, मोर देन 100 लोगों उसके हमारे पास एनरोलमेंट है, और वो कोई ट्रेनर्स हैं, कोई हीलर्स हैं, ऑलरेडी वो खुद भी हीलिंग करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ऑलरेडी वो हीलिंग्स करते हैं, तो वो अपना स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ इधर क्लब में आना नहीं चाहते कि सर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप पर्सनली भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली भी आपका ग्रुप में अलग से भी ऑपरेट होगा, क्योंकि ये ग्रुप वाला कोई कोर्स नहीं है। बहुत सारे हाँ लोगों जी ने सर। हमें अपना नाम नहीं बताते हुए कि भाई इतनी बड़ी ट्रेनर है, इसको क्या दिक्कत होनी चाहिए, क्यों हीलिंग ले रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मेरे पास 90% ना ट्रेनर्स ही आते हैं, मेरे पास बेसिक लेवल के लोग हैं ही नहीं। जितना मैं जानता हूँ, जितने लोग ट्रेनर्स हैं वो मेरे पास आते हैं, ऑलरेडी कोर्सेज करे हुए वो मेरे पास आते हैं। तो सब लोगों के अपना रेपो का भी होता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर। सर मतलब सर मेरे को मतलब
आई मीन टू से आपसे पहले भी बात हुई है, लेकिन मेरे को मेन जो है मतलब सीखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार माइंडसेट, यही मैं आपको बता रहा हूँ, माइंडसेट। हाँ जी सर। आपका माइंड, जब आप खुद ही सोच रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आपका हाँ जी माइंडसेट क्या करेगा, वो कर नहीं पाने की परिस्थिति देगा आपको। तो उसको कैसे ओवरकम करना, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना। मैं तो एग्जांपल देता हूँ भाई, गांव वालों को मैंने सेशन दे दे के ट्रेनर्स बनाया है। आप तो कई अच्छी स्टेज पे होंगे। थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वैशाली जी। हाँ सर, वो मेरा भी वही प्रॉब्लम है। मैंने अभी बहुत कोर्सेज किए, मगर एक भी मुझे मेरे पास नहीं आया, कोई हीलिंग के लिए नहीं आया है कभी। कुछ भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सीखा है तो मैं कुछ करूँ। खाली वो ये वैशाली जी, एस्ट्रोलॉजी इसी को माइंडसेट बोलते हैं। मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। इन 1994-95 मेरा भी बहुत अच्छा नाम था, पीडी पटेल, नानक वलानी, बड़े बड़े ट्रेनर्स के साथ मैंने प्रोग्राम चलाए। बहुत सारे लोग, एन के शर्मा जी के वाइफ के साथ मैंने प्रोग्राम चलाया, और 50 लोगों का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल माना जाता था। अगर 50 लोग रेकी सीखने आ गए तो आप किंग हो। तो हम 50 की इंटेंशन, दिन और रात इंटेंशन देता था, 50 लोग आ जाए, 50 लोग आ जाए, 50 लोग आ जाए। और कभी 40 आते थे, कभी 60 आते थे, कभी 35 आते थे, कभी 65 होते थे। वो कभी 49 हो जाते तो दूसरे महीने 51 हो जाते। ऐसे करके वो 50 का टारगेट, मतलब साल में 600 लोग हो जाते। फिर हम हीलिंग करने लगे कि इतने लोग सेकंड डिग्री करने चाहिए, इतने लोग, मैं उस टाइम पे सिल्वा माइंड कंट्रोल का ट्रेनर था, इतने लोग मेरे पास सिल्वा माइंड कंट्रोल करने के लिए आने चाहिए। तो टारगेट पूरा होता था। एक दिन मैं मुंबई में प्रोग्राम चला रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा प्रोग्राम था, सेकंड फ्लोर पे सुरेश ओबराय प्रोग्राम चला रहे थे रेकी का। और इन बिटवीन मेरा ब्रेक हुआ, तो मैंने कहा देख के हूँ ये कैसा प्रोग्राम, नीचे बोर्ड लगा हुआ था रेकी प्रोग्राम बाय सुरेश ओबराय। तो मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया, तो 450 से 500 लोग रेकी सीख रहे थे। उस दिन फर्स्ट टाइम दिमाग में हुआ कि 450-500 लोग भी रेकी सीख सकते हैं। अब हमने अपना हीलिंग प्लान चेंज करा कि 450-500 लोग आना चाहिए। अब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम खंबात में हुआ, एक अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम दिया गया, जागृति अभियान। एक जागृति अभियान के नाम से उन्होंने कोर्स चलाया। 2 दिन हीलिंग करेगी, थर्सडे फ्राइडे। लोग, जिस लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप आओ, हम हीलिंग करेंगे। हम 7-8 हीलर लेकर गए थे। 2-3 हीलर वहां के संजय पटेल करके अभी भी मास्टर है वहां पे खंबात में। एक छोटी सी शहर, अभी तो खंबात थोड़ा बहुत फिर भी डेवलप कर गया है। वो छोटा सा शहर होता था। मुझे आज भी याद है कि 6:30 बजे के बाद अहमदाबाद की बस नहीं होती थी, जबकि 1 घंटा दूर, 2 घंटा दूर पर रास्ता होगा, लेकिन 6:30 बजे के बाद शाम को बस नहीं होती थी। और रहने को होटल नहीं थे, हम लोगों के घर रहते थे। बाई चांस अगर मिस हो गया 6:30 बजे की बस, उस समय मैंने वहां पे 500-500 के बच्चे से स्टार्ट करे। ऐसा मिरेकल सा हुआ मेहसाणा, ऐसे ऐसे शहरों में जहां पे रेकी का नाम नहीं था। मेहसाणा में मैंने चलाए, अमूल की फैक्ट्री में कोर्स चलाए, मतलब फिर वो 500 के बैच मिलने स्टार्ट हो गए। तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कितना। अभी हम स्टेडियम के सोच रहे, तो मुझे स्टेडियम का प्रोग्राम मिल गया है, मोर देन 50,000 लोगों का लाइफ पॉजिटिव का प्रोग्राम है मार्च में। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आप क्रिएट करोगे। अगर हम सोचते रहेंगे कि मैं बहुत सीखी और काम नहीं मिल रहा, तो वैसे ही होगा। तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जब सीखा तब वही एम था, मगर अभी तो क्या हो गया, इससे पैसा नहीं मिलता है, इसलिए लाइन चेंज करी, फिर भी वही प्रॉब्लम आता है, पैसा ही नहीं मिलता है। तो डर लगता है अभी बहुत। इसी डर के लिए, इसी चैलेंजेस के लिए हम यहाँ बैठे हैं वैशाली जी। हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए, ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है।
ओके सर हाँ जी, मतलब जो हम सोचते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो उसका वे आप दिखाओगे। माइंडसेट चेंज करना। हमारे काउंसलिंग सेशंस भी हैं, उसमें जरूरत सेशंस को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं कि आप काउंसलिंग सेशंस नहीं लेना चाहते हैं और आप हिप्नोसिस के सेशंस ज्यादा लेना चाहते हैं, तो वो भी हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट मेरे को 24 सेशंस देने आपको, उसमें से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। सर तो हिप्नोसिस में क्या होता है? हिप्नोसिस में माइंड के प्रोग्राम चेंज करे जाते हैं, कॉजेज जाने जाते हैं। कॉजेज क्या है, पास्ट लाइफ इशू है क्या, कार्मिक इशू है क्या, तो उसको सर वो कैसे वैसे ही डिलीट जैसे करें। मूवीज में दिखाते हैं? मैं ये तो नहीं जानता कि मूवीज में कैसे दिखाते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हिप्नोसिस सीखे हुए हैं और अपनी लाइफ अच्छा को चेंज, लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं। तो पास्ट लाइफ ओके रिग्रेशन भी होगा सर। इसमें? पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक छोटा सा पार्ट है हिप्नोसिस का। हिप्नोसिस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक कोई उसका पार्ट है। फैमिली कॉन्स्टलेशंस होती हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन मींस आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलत करा, उसका आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे कितने लोग हैं, कितने, अभी हमने एक केस सॉल्व करा 17th सेंचुरी में। उनके कोई एंसेस्टर राजा हुआ करते थे, उन्होंने किसी लेडी को कैप्ट रखा हुआ था और उसके साथ उन्होंने गलत करा। आज उसकी सजा उनको मिल रही है और वो उससे सब रिलीज करा और फिर सब काम खुल गया। तो ये वाला सेशन हमारे साथ भी होगा सर, बाई चांस हमारे एंसेस्टर डिपेंड करता है कि आपका वो कॉज है क्या। उसमें 8-10 लोगों की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टलेशन ग्रुप्स हैं हमारे, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी लोग हिप्नोसिस सीखते हैं वो भी सब जानते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी। तो डिपेंड करता है कि आपका वो कॉज है क्या। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई क्वेरीज आप लोगों की? एनीवन? फिनिश करें मीटिंग। होप कि आप सब लोग समझे होंगे हमारे इस स्टेप को। सर ताल कटोरा में जो हो रहा है आपका मार्च में, हाँ, उसमें कैसे भाग ले सकते हैं? ऐसा ना, वो शायद लाइव पॉजिटिव वालों का है। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ उनके मैनेजर का कि भाई अगर आप बात कर सके कि क्या ऑलरेडी उन्होंने बुक कर ली है सीट्स, क्या आपको सीट्स मिल सकती है। क्या फीस रखी है मुझे भी नहीं पता है। 2 दिन का प्रोग्राम है, उसमें 1 दिन का प्रोग्राम मेरा है, आइदर 11 और 12। 1 दिन का मेरा प्रोग्राम है, 2-3 ट्रेनर और भी होंगे शायद। तो अब उनका क्या है कि वो फ्री एनरोलमेंट ले रहे हैं कि ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुकी है। मुझे लाइव पॉजिटिव वाले एक डिसाइडेड अमाउंट दे के 1 दिन के लिए बुला रहे हैं। तो सर आप नंबर दे देंगे तो अच्छा है। आपसे पर्सनली मिल लेंगे। मैं बात करता हूँ उनसे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो सर हमारा सौभाग्य होगा कि आपसे मुलाकात हो जाए। दिल्ली में बहुत प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी मैं रोहिणी में था, मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में, अप्रैल में था मैं। अच्छा दिल्ली में सर, हर साल एक प्रोग्राम होता ही है। तब दे दीजिएगा नंबर प्लीज। हाँ जी, जैन साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर एक बार माइंडसेट पे आप करा ही दो ना, मतलब माइंडसेट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको देख के मतलब जैसे वो मतलब आप कह रहे हो ना कि भाई छोट आदमी अपनी सोच को जो बड़ा रखे। और अभी की बात बताओ, मेरी एक स्टूडेंट वो यहाँ पे हाजिर भी है। उसने मैंने बोला कि सर आपका क्या टारगेट है। मैंने कहा मैं 25 लाख रुपीज पर मंथ का टारगेट रखता हूँ, क्या आप जैसे ट्रेनर को तो कम से कम 50 रखना चाहिए। तो मैंने बस सोच लिया कि 50 करना है, और शायद जिस दिन सोचा उसी दिन ये प्रोग्राम लाया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाया, बहुत सारे लोग। तो सोच को बदलना है बस। अभी हमने टारगेट डबल कर दिया, 50 कर दिया, तो 50 पे ही अपन जाके थोड़ा सा चेंज लेंगे। हाँ जी दीपाली जी। सर जो डेली इंटेंशंस डेली रखनी पड़ेंगी या कैसे रहता है? आपको पहले आपको इंटेंशंस देनी पड़ेगी, पर आपको कुछ कन्वर्ट करना है। कुछ बाय चांस समझो कि आज मेरे बच्चे को फीवर हो गया, तो आपको उधर राइट डाउन करना है, मैसेज से ग्रुप बना दिया जाएगा। 2-3 हीलर्स होंगे उसमें साथ में आपके, कि आज मेरे बच्चे की तबीयत ये थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रही है, प्लीज इसको ओवरकम करने में हेल्प करें। तो ऐसा डे बाय डे भी आप कुछ आपके डेली नीड्स के में भी आप चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो होप कि आप सब लोग इस स्टेप को समझे होंगे कि हम सब लोग आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम करना चाहते हैं।
कि सर जैसे हस्बैंड के कई जो कंपनी के जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं, वो भी बाहर निकल जाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल लिखिए, और आप दूसरे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं अपने हीलर्स भी, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। कल जैसे एक लेडी अभी है या नहीं है, उन्होंने अपने और 3 भाइयों का, चारों की फैमिलीज को एनरोल कराया है। तो ऐसे आप बहुत सारे लोगों औरों को भी कोई दिक्कत है, लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनको भी ला सकते हैं। सर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेना वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, पर फीस ज्यादा लगेगी फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइज। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इजी है, ये सब चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। अभी हमने बहुत बड़ी हस्ती के बहुत बड़े पैसे फंसे हुए थे और निकाले। ये समझो कि मोदी के साथ तो उसका उठना बैठना डेली का था, फिर भी उसके पैसे, एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है, वो बहुत बड़े पैसे फंस गए थे। कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स के अंडर में उनका वो चला गया था और 3 साल से पैसे फंसे हुए थे। मैं आपको इससे बड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पेट्रोल पंप था आगरा में, और 25 साल से उसकी कंपनी से फाइट चल रही थी, न तो पेट्रोल पंप खुलता था, न वो जगह बेच सकता था। और आज दिन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल पंप कंपनी से कोई जिसने लीज पे दिया है वो जीत पाया, क्योंकि वो अपने आप में गवर्नमेंट है और इतना पैसा केसेस में लगता है भागा दौड़ी करने में। उनके पास तो लॉयर 10-20 लॉयर उनके ऑफिस में बैठे होते हैं और बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं उनके। एक आदमी बर्बादी की कगार पे आ गया अपनी जमीन को फ्री कराने के लिए, पर उसके पास खाने को भी नहीं बचा। उस टाइम पे हमने उसका हीलिंग केस लिया। 1 साल बाद कुछ ऐसा मिरेकल हुआ, उस जज का उसने कोई हेल्प करा, एक जज का, उसने बोला यार मैं तुझे कहीं देखा है। कि देखा क्या, मैं आपके पास हियरिंग पे आता हूँ, हर बार डेट मिलती है। अरे क्या मैटर है कि ये मेरा पेट्रोल पंप है, फंसा हुआ है, कि मेरा कल रिटायरमेंट है और कल ही तेरी हियरिंग है, ये मैटर मैं तेरे फेवर में कल कर दूंगा। वो मैटर उसने उसके फेवर में कर दिया रिटायरमेंट के डे पे। और फिर से एक अपील भी, एक सेशन कोर्ट में अपील भी। नेक्स्ट मंथ जो जज बैठी उसकी हियरिंग के लिए सेशन कोर्ट में, वह उसके लॉयर की फ्रेंड थी, बैचमेट थी। उस लॉयर ने बोला कि समझो केस हमारे फेवर में, कुछ पैसों की बातचीत होगी, मैं जाता हूं उसके घर या उसको डिनर पे कहीं बुलाते हैं, ये केस आपके फेवर में आ गया। सेशन कोर्ट में भी इन्हें, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट में 1 महीने में जजमेंट आ जाए, फर्स्ट हियरिंग में जजमेंट आ जाए। उसने फर्स्ट हियरिंग पे जजमेंट हुआ। तो इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है जब हीलिंग्स हमारे साथ होती है। दीपाली जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नो सर, पहले के हाथ रेज है। ठीक है। ओके, तो सभी लोग एनरोल कीजिए इस होप के साथ कि आप लोगों की लाइफ में हम ट्रांसफॉर्म कर सके। मीटिंग्स फिनिश करते हैं यहाँ पे। कोई क्वेरीज अदर्स भी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। गुड नाइट और गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।